झारखंड सरकार की नई कोविड गाइडलाइन। विदेश से झारखंड आने वालों को 7 दिन तक रहना होगा क्वारंटाइन। बतानी होगी अपने पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री। झारखंड सरकार की तरफ से सोमवार देर शाम कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई। एक कोरोना की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए जारी की गई है। इसके मुताबिक विदेश से झारखंड आने वाले लोगों को 7 दिन आइसोलेट रहना होगा। 8वें दिन फिर जांच करानी होगी। उनमें भी निगेटिव आने पर अगले 7 दिनों तक स्वयं लक्षणों पर ध्यान देना होगा। विदेशों से आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री पर को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नई गाइडलाइन सभी जिले के डीसी को भेज दिया है। इसके साथ ही 1 दिसंबर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। लक्षण मिलने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। ऐसे यात्री अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों को भी टेस्ट किया जाएगा। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के एक भी मामले नहीं, केंद्र का एक्शन प्लान तैयार, राज्यों को भी किया अलर्ट। केंद्र सरकार ने कुछ देशों में कोरोना वायरस के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को बढ़ते प्रसार को देखते हुए राष्ट्रव्यापी कोविड-19 रोकथाम उपायों को 31 दिसंबर के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी 25 नवंबर को की सलाह का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। इसमें विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों कोई कठोर जांच और परीक्षण की सिफारिश की गई। भल्ला ने यह भी कहा कि भारतीय जीनोमिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में आने वाले लोगों की बारीकी से ट्रैक कर उनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए। यात्रियों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में तुरंत भेजा जाना चाहिए। प्रेरणा से गरीब बच्चे बनेंगे डॉक्टर इंजीनियर। 2022-23 से इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 50 बच्चे और मेडिकल के लिए 25 छात्रों का चयन किया जाएगा। झारखंड के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब बच्चों को अब झारखंड सरकार फ्री में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की तैयारी कराएगी। इसके लिए प्रेरणा योजना की शुरुआत की गई है। इसे राज्य सरकार के कल्याण विभाग की तरफ से शुरू किया गया है। सत्र 2022-23 से इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 50 छात्रों और मेडिकल के लिए 25 छात्रों का चयन किया जाएगा। इनकी तैयारी की जिम्मेदारी भी स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को ही दी गई है। सरकारी स्कूल के शिक्षक अलग से कराए जाएंगे तैयारी। इनमें योग्यताधारी शिक्षकों की सेवा ली जाएगी जो शिक्षक आवासीय विद्यालयों या सरकारी स्कूलों में कार्यरत है। उन्हें इनमें प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके लिए उन्हें वेतन के साथ साथ हर दिन 500 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। अवैध विस्फोटक मामले में इंटर स्टेट गैंग का खुलासा। दुमका में 5 आरोपियों के खिलाफ FIR जाने इसका बंगाल कनेक्शन। झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस ने अवैध विस्फोटक कारोबार मामले में इंटर स्टेट गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने करीब 21,000 जिलेटिन की छड़ें और करीब 20,500 डेटोनेटर बरामद किया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुमका पुलिस ने काफी मात्रा में अवैध विस्फोटक किया बरामद। 2 दिन पूर्व रविवार की रात दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र स्थित मोहल पहाड़ी गांव के समीप एक पिकअप वैन पलट गया था और पिकअप वैन नारियल से भरा हुआ था। जब उसे नजदीक से देखा गया तो नारियल के नीचे भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखे मिले। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विस्फोटक को जब्त कर थाने ले आई। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। इस अनुसंधान में इंटर स्टेट गैंग द्वारा अवैध विस्फोटकों की सप्लाई करने के मामले का खुलासा हुआ। ब्रिकेट निर्माण के लिए सोड में सूखे पत्ते रहेंगे सुरक्षित, लोहरदगा डीसी बोले उत्पादन में होगी वृद्धि। झारखंड के लोहरदगा डीसी दिलीप कुमार टोप्पो ने किस्को प्रखंड के तिसैया गांव में ब्रिकेटिंग
प्लांट शूट का उद्घाटन किया। इस शूट का निर्माण हिंडाल्को प्रबंधन इंडस्ट्रीज के CSR मद के कुल 3.5 लाख की राशि से 1.5 माह में किया गया। इस शूट के बनने से बारिश के समय या खुले आसमान के नीचे रखे सूखे पत्तों को खराब होने से बचाया जाना है। इस मौके पर DC श्री टोप्पो ने कहा कि आज से 2 माह पहले तक इस जगह में काफी जल जमा हो जाता था। शूट नहीं होने की वजह से ब्रिटिंग निर्माण के लिए लाए गए सूखे पत्ते बारिश की वजह से गीले हो जा रहे थे, लेकिन अब शूट बन जाने से उत्पादन में वृद्धि होगी, पत्तों को सुरक्षित रखने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेकिंग प्लांट के लिए अलग से ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन जल विद्युत प्रमंडल की ओर से किया जाएगा। जिला प्रशासन लोगों को ब्रिटेक निर्माण के लिए जंगल से पत्ते लाने के लिए भुगतान कर रही है, जिससे प्रतिदिन 200 से 250 रुपये की आय प्रति व्यक्ति को हो रही है। गढ़वा में स्कूल से लौट रही 9वीं की छात्रा को चाकू से गोंदा फिर गोली मारकर हत्या की। सहेलियों के सामने किशोर ने की वारदात। झारखंड के गढ़वा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। एक किशोर ने 9वीं की छात्रा को पहले चाकू से गोंदा फिर गोली मारकर हत्या कर दिया। स्कूल से सहेलियों के साथ घर लौट रही थी छात्रा के साथ सरेरा वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपी किशोर को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने काफी देर तक शव को उठाने नहीं दिया। किसी तरह लोगों को समझाया जा सका। बताया जा रहा है कि 9वीं की छात्रा शबनम खातून स्कूल से सहेलियों के साथ अपने घर लौट रही थी। रास्ते में एक खाली स्थान देखकर आरोपी किशोर पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था। छात्रा को वहां सहेलियों के पास पहुंचते ही वह उसके पास पहुंचा। उनकी सहेलियों से उसे अलग किया। सहेलियों को पिस्तौल लहराते हुए धमकी दी कि सभी भाग जाओ नहीं तो मार दूंगा। यह देख उनकी सभी सहेलियां शोर मचाते हुए वहां से भाग गई।